स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल नंदिनी कॉमर्स क्लासेस में। आज के इस टॉपिक का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्ट रूल्स फॉर प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाने के लिए कौन कौन से नियम का हमें पालन करना होगा। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट किस तरीके से तैयार किया जाता है। देखते हैं आय और व्यय खाता बनाने के कौन कौन से नियम होते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि इन्हीं नियम को ध्यान में रखकर आप आसान तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि इस अकाउंट में जितने भी इनकम्स हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन को इनकम्स होती हैं, वो सारी इनकम इस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको लिखनी है और साथ ही जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो इस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखने हैं। तो दो रूल बहुत ही आसान और सीधे सीधे से हैं। जितने भी इनकम्स उनको क्रेडिट करिएगा और जितने भी इनकम एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट करिएगा। एक सीधा सा रूल ये भी है कि रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट में जो भी इनकम है वो डेबिट वाली इनकम को यहाँ क्रेडिट कर दीजिए और रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट में जो एक्सपेंसेस क्रेडिट हुए हैं वो यहाँ पर आप डेबिट कर दीजिए। याद रखिए, इनकम और एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तीसरा रूल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए जो एक और रूल है जो आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि इस अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड ही आइटम आपको लिखने हैं। मान लीजिए रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है, साथ में प्रीवियस ईयर का भी है और साथ में नेक्स्ट ईयर का भी है। अब 3 ईयर का सब्सक्रिप्शन दिया है आपको, लेकिन अब आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है तो वहां पर आपको सिर्फ करंट ईयर का ही सब्सक्रिप्शन लिखना होगा। इस अकाउंट में पिछला यानी लास्ट ईयर और आने वाला ईयर यानी नेक्स्ट ईयर की अमाउंट को नहीं लिखना है। इस अकाउंट में हमको सारे एडजस्टमेंट करने होंगे, जैसे आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, अक्रूड, अनअर्न्ड, बैड डेब्ट, डेप्रिसिएशन। ये सारे एडजस्टमेंट हम लिखेंगे तभी हमें इस ईयर का एक्चुअल सरप्लस या डेफिसिट के बारे में पता चलेगा। इस अकाउंट में केवल रेवेन्यू आइटम को ही लिखा जाता है। रेवेन्यू आइटम और कैपिटल एक्सपेंडिचर आइटम क्या होते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन ने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खरीदना यहाँ पर कैपिटल आइटम है, लेकिन फर्नीचर की जो रिपेयर कराई, छोटी छोटी रिपेयर जो होती है फर्नीचर की, वो यहाँ पर रेवेन्यू आइटम कहलाएगा। एक और एग्जांपल समझिए, मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन ने एसी खरीदा, तो एसी खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन एसी को चलाने पर जो बिल आएगा वो यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। इस अकाउंट में असेट्स को खरीदना और बेचना दोनों ही नहीं लिखना है क्योंकि वो दोनों कैपिटल आइटम माने जाते हैं। लेकिन याद रखिए, असेट्स को बेचने पर अगर प्रॉफिट या लॉस होता है तो उस प्रॉफिट या लॉस को इस अकाउंट में लिखना होगा। इस अकाउंट में इन्वेस्टमेंट और फिक्स डिपॉजिट नहीं लिखते, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट और फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाला इंटरेस्ट लिखा जाएगा। और इस अकाउंट में कैश बैलेंस, स्पेशल पर्पज से मिलने वाला डोनेशन या रिसीट, किसी भी तरह का फंड, किसी भी तरह का रिजर्व नहीं लिखना है। और एक और ध्यान रखने वाला नियम ये भी है कि जो इनकम जिनको कैपिटलाइज मान लिया गया है, जैसे लाइफ मेंबर फीस, एंट्रेंस फीस, एंडोमेंट फंड, तो उनको भी इस अकाउंट में नहीं लिखना है। तो ये रूल अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी। मैंने आपकी सुविधा के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के जो रूल हैं उनको यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करके लिखा है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा इन सारे रूल्स को और इन रूल्स को ध्यान में रखकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए। अब मैं बताता हूँ कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट कैसे तैयार करना है। ये बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही बनाया जाता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है ठीक वैसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग कंसर्न बनाते हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन, क्लब या सोसाइटी का नाम लिखना होगा। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और यहाँ पर फॉर द ईयर एंडेड, कैलेंडर ईयर है तो आप यहाँ पर 31 दिसंबर के साथ ईयर मेंशन करिए, और अगर फाइनेंशियल ईयर है क्वेश्चन में तो आप 31 मार्च के साथ ईयर मेंशन करिएगा। अब ध्यान रखने के लिए आप फॉर्मेट थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर इनकम साइड में लिखेंगे सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में याद रखिए करंट ईयर का ही सब्सक्रिप्शन लिखना है। अब इसमें अगर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो उसको ऐड करना है, और अगर एडवांस सब्सक्रिप्शन है क्वेश्चन में
तो वो सब्ट्रैक्ट करना है हमको यहाँ पर, अगर वो अमाउंट करंट ईयर के सब्ट्रैक्शन में ऐड है तो। उसके बाद डोनेशन, केवल रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट लिखनी है। एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबर फीस, अगर ये रेवेन्यू नेचर के आइटम्स हैं तो ही इन्हें यहाँ लिखना है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, असेट्स को बेचने में अगर प्रॉफिट हुआ, वेस्ट पेपर को बेचने से जो पैसा मिला, किसी भी तरह की अदर रिसिप्ट, ये सारे जो इनकम्स हैं वो हमें यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखने हैं। ऑर्गेनाइजेशन को चलाने से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं जैसे सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूज़पेपर, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, जनरल एक्सपेंसेस, रेट्स एंड टैक्स और अदर जो भी एक्सपेंसेस हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज और मेंटेन करने के लिए ज़रूरी हैं, वो सारे रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस हमें यहाँ लिखने होंगे। असेट्स पर चार्ज होने वाला डेप्रिसिएशन वो हमें डेबिट करना होगा। साथ ही अगर असेट्स को बेचने में अगर लॉस हुआ है तो उस लॉस को भी हमें यहाँ डेबिट करना होगा। तो ये सारे एडजस्टमेंट, ये सारे इनकम और एक्सपेंडिचर हमें यहाँ लिखने हैं। याद रखिएगा आपको एडजस्टमेंट भी इसमें मेंशन करने होंगे। अब इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों तरफ का हमें टोटल करना होगा। अगर इनकम का टोटल ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर का टोटल कम है तो वो कहलाएगा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इसको हम सरप्लस के नाम से भी जानते हैं। और अगर एक्सपेंसेस का टोटल ज़्यादा है और इनकम का टोटल कम है तो वो कहलाएगा एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, डेफिशिएट। इस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट तैयार किया जाता है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के रूल क्या हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट कैसे तैयार होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।